हेलो, गुड इवनिंग। आई नो सबको डर लग रहा है और यही वजह है कि मैं आ गया हूँ फिर से। तुम्हारे सोने के टाइम में जाने से पहले मैंने सोचा कि यार एनडीए और सीडीएस दोनों के लिए छोटे छोटे वीडियोस बना दूं, और ये डिमांड तुम्हारी तरफ से आया, मेरी तरफ से नहीं है। मैंने तो सोचा था कि कल की शॉर्ट वीडियो में मैंने सब कुछ बोल तो दिया था, लेकिन अब क्या और ज़रूरत पड़ गई है। तो ये ज़रूरत तुम्हारी तरफ से ही क्रिएट हुई है। बच्चे कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा और लास्ट मिनट टिप्स कुछ और दे देते, क्योंकि डर लग रहा है। और मैंने पहले भी बोला हुआ है, कल की वीडियो में बोला हुआ है, पहले कई बार क्लास में भी बोला हुआ है कि देखो भाई, डर तो लगेगा। और अगर डर नहीं लग रहा है तो प्रॉब्लम है, डर लग रहा है तो वो नेचुरल है। पहले तो ये चीज़ समझ लेना। क्योंकि कोई बच्चा बोल रहा था मुझे डर ही नहीं लग रहा, डर नहीं लग रहा मतलब तुम नेचुरल नहीं हो, तुम एबनॉर्मली बिहेव कर रहे हो। डर लगना नेचुरल टेंडेंसी होती है। एग्जाम से एक रात पहले अगर तुम डर रहे हो, डर के मारे तुम्हारी नींद उड़ी हुई है, तो वो अच्छी बात है, वो बुरी बात में नहीं आता है। तो इस चीज़ को लेकर अफसोस मत करना। लेकिन बात वही है कि ये जो तुम डर रहे हो, तो इसमें जो तुम्हारी थिंकिंग आ रही है, जैसे तुम्हें नींद नहीं आ रही है, सपोज रात में नींद नहीं आने वाली है, तो उसमें जो तुम थिंकिंग कर रहे हो वो कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग चल रही है या डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग चल रही है, अपने आप को लेके, अपने परफॉर्मेंस को लेके। ये जरूरी हो जाता है एक टाइम के बाद जानना। तो सपोज कर लो आज रात तुम सोने गए 10 बजे, जैसा कि मैंने सजेस्ट किया है कि 10 साढ़े 10 तक सब सोने चले जाना, और मॉर्निंग 5:30 6 बजे तक उठ जाना। ये मेरा लास्ट मिनट टिप्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मान लो अगर कुछ देर तक नींद नहीं आ रही है, तो वो जो डर है उसमें तुम अपने बारे में, अपने एग्जाम के परफॉर्मेंस के बारे में किस तरह की थिंकिंग रख रहे हो, ये बहुत जरूरी हो जाता है। एक तो तुम हो कि तुम फॉर्मूला को रिवाइज कर रहे हो मन ही मन, कुछ क्वेश्चन सोच रहे हो, तुम ये भी सोच रहे हो कि इन क्वेश्चंस को कल जब ये पेपर में मुझे दिखेंगे तो मैं डेफिनेटली इनको करूंगा और अच्छे से करूंगा, मैं अपने सिली मिस्टेक्स को कंट्रोल करूंगा, मैं अपनी सारी वो चीज़ लेके जाऊंगा अपने साथ में। जैसे हो गया तुम्हारा एडमिट कार्ड का मेन कॉपी होगा, और कुछ फोटो स्टेट भी ले जाना, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकलवा लेना, और साथ में ब्लैक बॉल पेन्स 2 ले जाना साथ में, एक बंद हो गया तो दूसरा काम आ जाएगा। पेंसिल, शार्पनर, इरेजर के साथ साथ तुमको अपना पासपोर्ट साइज फोटो और अपना कोई भी पहचान पत्र, डीएल या कुछ भी जो भी तुमने बनाया, आधार कार्ड जो भी बनाया, उसको भी कैरी करना है। तो इन सब के अलावा तुम पेपर में बैठ के क्या करने वाले हो? देखो, कल मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं बोली थी, रिस्ट वॉच जरूर लेके जाना। वर्किंग रिस्ट वॉच, वो वाला नहीं जो स्मार्ट वॉच होता है, वो सब लेके, वो अलाउ नहीं करेंगे तुम्हें अंदर। तो वो रिस्ट वॉच जरूर ले जाना, ताकि तुम्हें अपने टाइमर का ध्यान रहे कि तुम टाइमिंग कितना लगा रहे हो। और वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। कोई पुरानी घड़ी उठा ली, देखा कि चल रहा है, और फिर एग्जाम हॉल में बंद हो गई। ऐसा हुआ है कई बार कुछ बच्चों के साथ में। 11:15 बजे देख रहे हैं और 12:15 बजे देख रहे हैं, तो 11:15 ही हुआ पड़ा है। उनको लग रहा है कि 1.25 घंटे बाकी है पेपर के, बाद में पता चला कि यार पेपर तो खत्म होने वाला है। तो ऐसे घड़ी को लेके मत जाना, अपने ही का बड़ा करके आओगे। तो कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग और डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग के बारे में मैं कह रहा था। तो रात में सोते समय अगर कोई कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग मत करना। क्योंकि अगर तुम घटिया बातें सोच रहे हो अपने बारे में, अपने एग्जाम के बारे में, अपने परफॉर्मेंस के बारे में या कल के बारे में, तो ऑब्वियसली कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो तुम। तुम्हें नींद नहीं आ रही है वो ठीक है, लेकिन जब वो नींद नहीं आ रही है तो वो भी तुम किसी तरह से पेपर हॉल में बैठे हो तो अपने बारे में बोलो कि मतलब देखो, एक होता है ना कि तुम जैसा सोचोगे तुम्हारे साथ वैसा होने लगेगा। और ये बात मैं मानता भी हूं। तो तुम अगर ये सोच रहे हो कि तुम्हारे साथ बुरा होने वाला है, तो फिर वो बुरा ही होगा। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि यार ऐसा है, चलो मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, एक नॉर्मल लेवल की प्रिपरेशन है, तो क्या मैं 120 में से 60 क्वेश्चन भी नहीं कर सकता? चलो 60 छोड़ो, 50 क्वेश्चन भी नहीं कर सकता क्या? तो ऐसे तो गए गुजरे तुम लोग बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट हो। अगर तुमने मुझे फॉलो किया है, सिर्फ असाइनमेंट बुकलेट्स, फॉर्मूलाज को भी रिवाइज किया है, तो भी तुम 50 क्वेश्चन से 55 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन तक बना सकते हो। इट्स जस्ट दैट योर मेंटल एटीट्यूड जो है ना टुवर्ड्स पेपर, वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। तो मेरे से अगर कोई लास्ट मिनट टिप्स मांग रहे हो, तो वो यही है कि एक अच्छी नींद जरूर लेना, लाइट खाओ, और कल के दिन क्या करना है वो तो मैं प्रीवियस वीडियो में बता ही चुका हूं। और थोड़ा सा घर से अर्ली निकल जाओगे तो उसमें कुछ बुरा नहीं है। तुम बोलोगे सर 2 घंटे का रास्ता है, मैं निकलता हूं ना, 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा, या ऐसा कुछ मत करना। मतलब एनफ टाइम रखो कि अगर तुम कहीं जैम में भी फंस गए या कहीं ट्रैफिक में भी फंस गए या कुछ मिसहैप भी हुआ, तो भी तुम टाइमली वहां पे एग्जाम हॉल तक पहुंच पाओ। ऐसा कुछ टाइमिंग बना के इसको घर से निकलना। और वहां पहुंच के क्या क्या करना है, इनके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। तो एनडीए के बच्चे, जस्ट मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल कि यार पेपर अच्छा आने वाला है। मेरी इंट्यूशन, मेरा सिक्स सेंस यही कर रहा है कि कल के पेपर में 60 क्वेश्चंस तो बिल्कुल वही होंगे जो हमने क्लास में डिस्कस किए हुए हैं। और बाकी जो 60 क्वेश्चन है उसमें मैंने तुमको बताया ही था कि 30 क्वेश्चन छूने वाले होते नहीं है। लेकिन मुझे ये भी उम्मीद है कि तुम बाकी जो बचे हुए 30 जो कर सकते हैं, उसमें से भी 10-12 क्वेश्चन करके 70 टच जरूर कर जाओगे। और एक बार तुम 60 या 70 के दायरे में आ जाते हो, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गिव अ वेरी गुड मार्क्स इन योर मैथ्स पेपर। और जीएटी का ध्यान रखना, इंग्लिश स्कोरिंग है उसको बिल्कुल बढ़िया से करना है। तो ये सब बातें हैं, रूटीन बातें हैं, ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और एक चीज़ और मैं बता दूँ तुम लोग को,
पेपर चाहे अच्छा हो या बुरा हो, इससे तुम्हारी काबिलियत पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकता है। हो सकता है तुम्हारे अभी इस समय जाने का सीन नहीं बन रहा होगा, भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा, तो हो सकता है वो अगली बार के लिए तुम्हें रेडी कर रहा है। तो एकदम से डिप्रेस मत हो जाना पेपर के बाद, डेफिनेटली मुझे मैसेज करके बताना, मुझे कॉल करके भी बता सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा बिजी हो जाऊंगा कल वो पेपर डिस्कशन में। तो एटलीस्ट सेंड मी अ मैसेज स्टेटिंग कि तुमने कितने क्वेश्चंस किए, क्या रहा परफॉर्मेंस, कोचिंग से तुम्हें कितना बेनिफिट हुआ, पढ़ाया हुआ कितना आया, ये सारी बातें मुझे थोड़ा सा बताना, क्योंकि टीचर को बहुत एंक्सियसनेस होती है बच्चों को लेकर, और मेरे जैसे टीचर को तो होगी ही होगी। तो मुझे डेफिनेटली बताना पेपर के बाद कि पेपर कैसा रहा। उसमें ये मत बोलना कि अरे यार मेरा तो अच्छा नहीं हुआ है, सर को क्या बताऊंगा, 30 क्वेश्चन भी नहीं बने, 40 क्वेश्चन भी नहीं बने। कोई बात नहीं, उससे मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा हूं। मैं इस बात से तुम्हें जज करूंगा कि तुमने मुझे बताया या नहीं बताया, वो मेरे लिए मायने रखता है। मान लो एक बच्चे ने बहुत अच्छा किया और उसने सोचा कि आप सर को क्या बताना, और एक बच्चे ने बहुत बुरा किया, वो बोलता है अब मैं क्या बताऊंगा सर को, तो ऐसे तो फिर कोई भी नहीं बताए। तो तुम्हें चाहे अच्छा हो, चाहे मीडियम हो, चाहे बहुत अच्छा हो, टीचर को एक मैसेज डालने में कुछ नहीं जाता है। सब फोन सबके पास होगा, एक मैसेज डाल देना कि सर ऐसा ऐसा हुआ, और उसमें मैं कुछ तुम्हें जज नहीं कर रहा हूं। तुम ये मत सोचो कि सर मेरे बारे में बुरा सोचेंगे। सर तुम्हारे बारे में बुरा क्यों सोचेंगे? सर तुम्हारे बारे में हमेशा अच्छा ही सोचेंगे, टिल द टाइम तुम अपना पूरा मेहनत डाल रहे हो। और मैंने काली माँ के पास जाके आज मंदिर में तुम सब लोगों के लिए पूजा कर लिए, मतलब इन द सेंस कि जो बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है उनका डेफिनेटली क्लियर करना, ये मैंने भगवान को बोला है। एंड आई नो, क्योंकि मेरा भगवान के साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, तो वो मेरी बात जरूर सुनेगा। एंड उनको उनको जरूर हेल्प करेगा, जो कि रियल सेंस में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर चुके हैं और अपने आप को लेके बहुत पॉजिटिव है, और जिन्होंने मेरी सारी बातें मानी हुई हैं, तो उनके साथ भगवान हमेशा जस्टिस करेगा। सो एकदम से टेंशन फ्री हो जाओ और चिल करो। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अब तो टाइम हो गया, 9 बज गए ऑलमोस्ट। अब ये मेरा तुम लोग से लास्ट विजिट ही है बिफोर पेपर, उसके बाद तो मिलते ही रहेंगे, उसमें तो कुछ नहीं है। लेकिन अब बिल्कुल अपने आप को टेंशन फ्री कर लो एंड गो फॉर गिविंग योर बेस्ट। मेरा ऑल द बेस्ट विशेस तुम सबके साथ में है, एंड आई विल बी वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू इन फॉर्म ऑफ मैसेज फॉर टुमारो। ठीक है, चलो टेक केयर, वंस अगेन ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव और बढ़िया करके आना है।